जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे बाबू, आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए में है पूर्ण पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी में है नव पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी में है लो युग, ऑप्शन नंबर डी में है कांस्य युग। इसका सही आंसर आप लोग बाबू कमेंट करिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह कौन सा युग की सभ्यता। इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया और पूछा जाता है। समझे, तो हड़प्पा सभ्यता कौन सा युग की सभ्यता है, तो याद रखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता है। आप लोग को मन में ये भी चलता होगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। बाबू इसको आप लोग अच्छा समझिएगा, हम लोग इसको जो है ना बाबू अच्छा समझते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पहले वाला काल जो था ना बाबू आपका उसका नाम था पूर्ण पाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, आप उसी में देखिएगा तो आपका नव पाषाण काल भी आ गया था। आपका पूर्ण पाषाण काल में इस समय जो था ना बाबू आपका 3 का खोज हो गया था। पूर्ण पाषाण काल में किसका खोज हुआ, तो याद रखिएगा बाबू 3 का खोज हो गया था। और पूर्ण पाषाण काल के बाद वाला काल जो था जिसका नाम था आपका त्राम पाषाण काल। क्या नाम था बाबू, त्राम पाषाण काल। त्राम पाषाण काल में आपका तांबा की खोज हो गई थी। क्या हो गई थी बाबू, तांबा की खोज हो गई थी त्राम पाषाण काल में। त्राम पाषाण काल से पहले वाला काल जो था उसका नाम था पूर्ण पाषाण काल। उस समय 3 की खोज हो गई थी। तो तांबा और 3 को मिला करके क्या बनाई जाती थी, तो याद रखिएगा बाबू कांसा बनाई जाती थी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आपका जो है ना कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में जो है ना बाबू वीवीआई है, याद रखिएगा। समझे, क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को बाबू जो है ना 2-4 नाम से जाना जाता है। पहला देखिएगा ना तो हड़प्पा ही सभ्यता, दूसरा देखिएगा आपका जो है ना मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो गया। उसके बाद आप सुने होंगे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, प्रथम नगरीय सभ्यता हो गया। ये सब बाबू आप लोग जो है ना सुने होंगे। समझे, तो ये सब याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता को अनेक अनेक नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा ही नाम से क्यों जाना जाता है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो है ना बाबू आपका सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। समझे, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज पे अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले किसकी खोज आई थी, हड़प्पा सभ्यता की। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा ही नाम से क्या करते हैं बाबू हम लोग जानते हैं। दूसरा देखिएगा बाबू सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि जो था ना बाबू यह सिंधु नदी के किनारे स्थित एक सभ्यता था, वो इसलिए इसे जो है ना बाबू सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझे, तो ये जितना बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न बता रहे हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ आपका जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना बाबू हम प्रोवाइड करवा देंगे। समझे, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना डी हो जाएगा। ये प्रश्न याद रखिएगा आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो है ना बाबू हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा आपका जो है ना दयाराम सोहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया। उसके बाद देखिएगा तो आपका जो है ना मोहनजोदड़ो की जो बाबू आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है। मोहनजोदड़ो की खोज जो था आपका रखाल दास बनर्जी, इसे या आरडी बनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रखाल दास बनर्जी या आरडी बनर्जी भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज आप याद रखिएगा 1922 में कर दिया था आरडी बनर्जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी। ये जितना एक्सप्लेनेशन किए ना
बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है, तो आप सभी को अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर ही लीजिएगा, समझे। आपके एग्जाम में यही सब आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है जो है ना, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जो सिंधु घाटी के निवासी थे उसका कौन सा धातु का जो था ना बाबू आपका ज्ञान नहीं था। इसका आंसर बाबू पहले आप लोग कमेंट करिए। तो सिंधु घाटी के निवासी को कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर ए में सोना, ऑप्शन नंबर बी में चांदी, ऑप्शन नंबर सी में लोहा, ऑप्शन नंबर डी में है तांबा। तो उसको तो बाबू आपका जो है ना तांबा का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, सोना का भी ज्ञान था, लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता को जो था ना बाबू आपका जो है लोहे के बारे में थोड़ा सा भी जो था ना बाबू ज्ञान नहीं था। किसके बारे में? लोहे के बारे में सिंधु घाटी के लोग को थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में सिंधु, ऑप्शन नंबर बी में ब्यास, ऑप्शन नंबर सी में सतलज, ऑप्शन नंबर डी में है रावी। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिएगा, जल्दी इसका सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। हड़प्पा जो है याद रखिएगा यह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो है ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, समझे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आपका मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो था वर्तमान बाबू जो है ना आपका ये भी पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है। ये जो था ना बाबू मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? डी हो जाएगा। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के लिए भी आई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 को देख लेते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन थोड़ा आपको कम दिखिएगा, देखिए हालांकि थोड़ा धुंधला दिखेगा, इसमें जो है ना बाबू स्कैन किया गया प्रश्न है, समझे। तो इसलिए थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, ऑप्शन नंबर बी में सिंधी, ऑप्शन नंबर सी में उर्दू, ऑप्शन नंबर डी में फारसी। तो मोहनजोदड़ो जो है बाबू वो कौन सा भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो था ना आपका सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना बाबू 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा सिंधी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी में फ्लीट, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना DC सरकार, ऑप्शन नंबर डी में है विलियम जोन्स। तो कलकत्ता में जो था बाबू एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा ये जो था ना बाबू विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। कब किया था? तो याद रखिएगा 1784। डेट पूछेगा, ये भी प्रश्न बाबू भी आई है, समझे। आपसे कभी कभी डेट पूछ लेता है या न तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो याद रखिएगा विलियम जॉनसन ने कब किया? 1784 ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका जो है ना बिंबिसार कौन सा वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर ए में हर्यक, ऑप्शन नंबर बी में शिशुनाग, ऑप्शन नंबर सी में नंदवंश, ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ दीज। समझे। तो आप याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना बिंबिसार जो है वो कौन सा वंश के संस्थापक था या राजा था। तो हर्यक वंश के। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था या राजा कौन था? तो याद रखिएगा ये जो था बाबू आपका जो है ना बिंबिसार था, सॉरी हाँ बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 6 का ऑप्शन नंबर ए। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आया था आपका अजातशत्रु, इसी का बेटा था। अजातशत्रु के बाद आया था उदयन। समझे। पूछेगा उदयन जो था बाबू कौन सा नगर की स्थापना किया था। तो पूछेगा जो है ना बाबू उदयन जो था ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। ये भी आई है, समझे।
पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना बिहार में पड़ता है, समझे, इसे पहले कहते थे पाटलिपुत्र। तो हर्यक वंश के संस्थापक, तो याद रखिएगा आपका जो है ना बिंबिसार। बिंबिसार कौन सा वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का, ऑप्शन नंबर ए, समझे। शिशुनाग वंश हो गया, शिशुनाग वंश का जो राजा था शिशुनाग ही था। नंद वंश का था महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर जो है 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए में है अशोक, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है ना चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी में है बिंदुसार। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, कौन सा राजा को जो है ना बाबू प्रियदर्शी कहा गया है? इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, समझे। अशोक को जो था बाबू क्या कहा गया है? तो प्रियदर्शी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि जो है ना बाबू आपका अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी में बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी में अश्वघोष, ऑप्शन नंबर डी में है कौटिल्य। तो याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार जो था ये आपके एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा कालिदास था। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। पूछेगा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कौटिल्य। इसे चाणक्य भी बोलते हैं या इसे बोलते हैं बाबू विष्णुगुप्त। क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 8 का ऑप्शन नंबर ए, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार याद रखिएगा कालिदास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका जो है ना भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है अशोक, ऑप्शन नंबर बी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी में अकबर, ऑप्शन नंबर डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का जो है बाबू नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत का नेपोलियन ये आपका जो है ना समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 9 का ऑप्शन नंबर बी, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ये याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में शंतनु, ऑप्शन नंबर बी में भीष्म, ऑप्शन नंबर सी में दुर्योधन, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना शकुनी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बाबू आप लोग पहले कमेंट करिए कि गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा पुत्र के जो नाम से जाना जाता है याद रखिएगा भीम को। किसे जाना जाता है? भीम। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जो है ना गीता रहस्य किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए में है वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी में गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी में बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी में मदन मोहन मालवीय, समझे। तो याद रखिएगा आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये जो लिखा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। यह मांडले जेल में आपका जो है ना जो मांडले जेल में था बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद जो था ना बाबू गीता रहस्य में लिखा था। अगर गीता पुस्तक वो वाल्मीकि ने लिखा है, समझे, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा बबुआ। गीता एक पुस्तक है जो था ना आपका हिंदू धर्म का पवित्र किताब है। जैसे आपका जो है ना सिख धर्म के सुने होंगे आप लोग जो है ना बाबू गुरु ग्रंथ है, उसके बाद आपका चर्च सुने होंगे उसका बाइबल है, मुसलमान धर्म का सुने होंगे पवित्र किताब कुरान शरीफ है। तो आपका जो है ना गीता जो है हिंदू धर्म का क्या है बाबू? पवित्र किताब है। वो जो था आपका वाल्मीकि ने लिखा है, यहाँ गीता रहस्य में है, समझे। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने, ये जो था आपका मांडले जेल में था, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है जो है ना बाबू घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर बी में अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी में दुर्योधन, ऑप्शन नंबर डी में है भीम। घटोत्कच जो था बाबू यह किसका पुत्र था? इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना डी हो जाएगा। घटोत्कच जो था याद रखिएगा ये आपका भीम का पुत्र था। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना 12 का ऑप्शन नंबर डी, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 को देखते हैं। 13 में क्या है
कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है राजगीर, ऑप्शन नंबर बी में है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी में है कुंदलवन। प्रथम जो था बाबू बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति जो था, याद रखिएगा ये आपका राजगीर में हुआ था, समझे। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ। तो उस समय का राजा का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन सा वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक था, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है त्रिपिटक कौन सा धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी में शैव, ऑप्शन नंबर सी में ब्रह्म, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। त्रिपिटक देखिए बाबू, त्रिपिटक जो था ना बाबू, ये एक समझिए टोकरी था। ये कौन सा धर्म से संबंधित था? इससे 3 गो क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा, त्रिपिटक पूछ लेगा, विनय पिटक पूछेगा, अभिधम पिटक पूछेगा, ये सभी कुछ पूछेगा, सब में मार दीजिएगा बाबू बौद्ध धर्म। क्या मारिएगा? त्रिपिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ये कहाँ पे मारिएगा बाबू? सब में क्या मारिएगा? आपका जो है ना ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको पता ही है, महात्मा बुद्ध, समझे, जिसे गौतम बुद्ध भी बोलते हैं। इसका बचपन का नाम राहुल था। इसका आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 15 में है कि सांची का स्तूप किस राज्य में व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में बिहार, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक। तो सांची का जो बाबू स्तूप है यह बिहार के किस राज्य, आपका जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो था बाबू आपका एमपी में। कहाँ पे है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, यानी इसी को क्या बोलते हैं बाबुआ? आपका एमपी बोलते हैं, समझे। मध्य प्रदेश की एक जिला है जिसका नाम है रायसेन जिला। क्या नाम है बाबुआ? रायसेन जिला में स्थित है। तो 15 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है जो है ना बाबू, जीतल किस धातु का जो है ना बना हुआ एक सिक्का होता था? ऑप्शन नंबर ए में सोना, ऑप्शन नंबर बी में चांदी, ऑप्शन नंबर सी में तांबा, ऑप्शन नंबर डी में लोहा। जीतल जो था, याद रखिएगा बाबू, एक तांबा का सिक्का होता था। जीतल किसका सिक्का होता था? ये तांबा का। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि अकबरनामा की रचना किसने किया? यो बताने की क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी में अल बिरूनी, ऑप्शन नंबर सी में है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी में अबू फजल। तो आपका अकबरनामा की जो रचना किसने किया? तो याद रखिएगा ये जो था बाबू आपका अबू फजल था। कौन था बबुआ? अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबू फजल ने किया था, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 17 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि जो है ना आपका तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ऑप्शन नंबर ए में अकबर, ऑप्शन नंबर बी में जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी में शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब। तो तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम कौन सा मुगल सम्राट ने किया था? तो याद रखिएगा ये जो था ना बाबू आपका अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। अकबर जो था ये तंबाकू कहां से मंगाया था? तो याद रखिएगा बाबू ये आपका पुर्तगाल से मंगाया था। अकबर तंबाकू कहां से मंगाया था? पुर्तगाल, याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी ये तो क्वेश्चन पूछ लेता है तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो याद रखिएगा जहांगीर ने लगाया था प्रतिबंध, जहांगीर ने। लेकिन अकबर जो मंगाया था पुर्तगाल से, हालांकि ये खाया भी था, समझे। इसका आपका बाबू जो है ना ग्रंथ में लिखा हुआ अकबर तंबाकू खाया भी था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि अकबर के जो है ना बाबू अकबर के शासक के रूप में शासनकाल क्या था? अकबर का शासनकाल, अकबर कब गद्दी पे बैठा, कब तक रहा? 1530 से 40 तक। ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना 1556 से 1605 तक। ऑप्शन नंबर बी में 1605 1627 तक। ऑप्शन नंबर डी में है 1627 से 1658 तक, समझे। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि अकबर के जो है ना बाबू शासन के रूप में कार्यकाल क्या था। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए बाबू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अकबर जो था बाबू पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया और जो है ना बाबू अपने गद्दी पे बैठ गया। तो इसका शासनकाल 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था, समझे। क्वेश्चन नंबर जो है 19 का ऑप्शन नंबर बी। पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखिएगा 1526 में हुआ था। कब हुआ था?
1526 में। आपका बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर की जीत हुई, इसीलिए बाबर जो था बाबू मुगल साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना कर दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना 1568, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना 1572, ऑप्शन नंबर सी में 1576, ऑप्शन नंबर डी में 1597। तो हल्दीघाटी, देखिए बाबू आप लोग को थोड़ा प्रश्न जो है ना सही से नहीं दिखा होगा, हम आपको पहले बोले हैं बाबू प्रश्न ये स्कैन किया हुआ है, समझे? तो आप लोग कहीं एडजस्ट करिएगा। हल्दीघाटी का युद्ध जो था बाबू याद रखिएगा ये 1576 में हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी